Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने वही क्वेश्चंस है जो कि कल से चल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, और 2 दिन से हम लोग का सिंगल ब्लैंक चल रहा है, यानी कि सिंगल फिलर्स चल रहा है। और एग्जाम में सिंगल एज वेल एज डबल दोनों ही आता है, तो हम अभी 2 दिन से 3 दिन से सिंगल करा रहे हैं। इसके बाद हम डबल फिलर्स कराएंगे, जो कि किसी भी इंडिया का इंग्लिश कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस and what are the answer of those questions without wasting our precious time. Now question number 1, dash pollution control measures are expensive, many industries hesitate to adopt them. एक बार और देख लेते हैं खूब अच्छी तरह से। dash pollution control measures are expensive, many industries hesitate to adopt them. ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में बोलता है although, बी में बोलता है however, सी में बोलता है because और डी में बोलता है despite। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा because। ऐसे होगा इसका आंसर, बिकॉज पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट मतलब घबराती है उसको अडॉप्ट करने में, तो बिकॉज हो जाएगा। बिकॉज इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे बिकॉज पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज सी, मीन्स बिकॉज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज नॉट डैश फॉर अ मैन टू बी कन्फाइंड टू द परस्यूट ऑफ वेल्थ। एक बार और देखते हैं, इट इज नॉट डैश फॉर ए मैन टू बी कन्फाइंड टू द परस्यूट ऑफ वेल्थ। यहाँ पर ए में बोलता है हेल्दी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए इज हेल्दी। ऐसे इट इज नॉट हेल्दी फॉर ए मैन टू बी कन्फाइंड टू द परस्यूट ऑफ वेल्थ, हेल्दी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज हेल्दी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव। चलिए देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है डैश हिज बीइंग इनोसेंट ऑफ द क्राइम, द जज सेंटेंस्ड हिम 1 year imprisonment. Once again, dash is being innocent of the crime, यानी कि वो क्राइम में बिल्कुल ही इनोसेंट है। The judge sentenced him 1 year imprisonment, यानी कि वो क्राइम में बिल्कुल ही एकदम अनजान सा है, मतलब उसको कोई भी जानकारी नहीं है, फिर भी जज ने उसको 1 साल का सजा सुनाया है। ऑप्शन ए में बोलता है इन स्पाइट ऑफ, बी में बोलता है इन केस ऑफ, सी में ऑन अकाउंट ऑफ, और डी में बोलता है इन द इवेंट ऑफ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ए, इन स्पाइट ऑफ। ऐसे in spite of his being innocent of the crime, the judge sentenced him to 1 year imprisonment. So the correct answer of question number A is in spite of. Now let's see question number 4. Although there is dash gunfire, there is no stiff resistance to the revolutionary army. एक बार और देखते हैं। Although there is dash gunfire, there is no stiff resistance to the revolutionary army. इसका ए में बोलता है बीटर, जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। सी में बोलता है कंटिन्यूअस, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सी में बोलता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स होता है बहुत छिटपुट, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पोरेडिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द ऑडियंस डिड नॉट डैश द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस। वंस अगेन, द ऑडियंस डिड नॉट डैश द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस। इसका करेक्ट आंसर होगा द ऑडियंस डिड नॉट एक्सपेक्ट, यानी कि ऑडियंस को जरा से भी आशा नहीं था कि प्रोग्राम जो है ना इतना बहुत बड़ी सफलता लाएगा। ऐसे द ऑडियंस डिड नॉट एक्सपेक्ट द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज बी, एक्सपेक्ट, यानी कि ऑडियंस को जरा सा भी आशा नहीं था ये जो प्रोग्राम हो रहा है इतना बड़ा सफल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर आवर अनदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिंगल फिलर्स। चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि फिल इन द ब्लैंक से क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, many women in developing countries experience a cycle of poor health that के बाद बोलता है डैश बिफोर दे आर बॉर्न। एक बार और अच्छी तरह से इसको देख लेते हैं। many women in developing countries experience a cycle of poor health that के बाद डैश बिफोर दे आर बॉर्न। उनके जन्म के पहले वो लोग क्या है मतलब एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका जो हेल्थ है ना बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही खराब है। तो और जितने भी डेवलप कंट्रीज का औरतें हैं उनका ये विश्वास रहता है। एक बार और देखते हैं। मैनी वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस अ साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ, यानी कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज के वुमेन हैं उनका विश्वास है कि उनका जो हेल्थ है ना बिल्कुल ही खराब है। तो इसको बोलता है बिफोर दे आर बॉर्न, उनके बॉर्न होने के पहले, जन्म के पहले। ऑप्शन ए बोलता है ओरिजिनेट्स, एकदम नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ ओरिजिनेट से कोई काम नहीं हो रहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिगिंस। ऐसे मैनी वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस a cycle of poor health that begins before they are born, जो उनको born होने के पहले ही शुरू हो जाता है, जन्म के पहले ही शुरू हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज बी, begins। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
ऑल हिज स्टेटमेंट्स डूली टेस्टिफाई डैश इज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। एक बार और देखते हैं, ऑल हिज स्टेटमेंट्स डूली टेस्टिफाई डैश इज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। ऑप्शन ए में बोलता है अबाउट, जो कि इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ अबाउट से कोई काम नहीं हो रहा है। बी में बोलता है ऑफ, ए भी इनअप्रोप्रिएट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 हो जाएगा। ऐसे ऑल हिज स्टेटमेंट्स डूली टेस्टिफाई टू हिज ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 इज सी। ना क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव टू रिसाइट टैगोर सोनेट। मुझे यानी कि टैगोर का पोएम को रिसाइट करना है। आई विल बी द डैश वन टू डू सो इन माई स्कूल। जो मैं स्कूल में, आई विल बी द वन, मैं पहला व्यक्ति बनूंगा जो मैं स्कूल में क्या करता हूँ। ऐसे आई हैव टू रिसाइट टैगोर सोनेट, आई विल बी द डैश वन टू डू सो इन माई स्कूल। तो ऑप्शन ए बोलता है अर्लीस्ट, ए भी नहीं हो रहा है। बी में बोलता है सोलिटरी मीन्स अकेला, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सी में बोलता है इनिशियल, ए भी नहीं हो रहा है। और डी इज द करेक्ट आंसर, इसका मीनिंग हो गया ओनली आई विल हैव टू डू इन माई स्कूल। ऐसे आई हैव टू रिसाइट टैगोर सोनेट, आई विल बी द ओनली वन, आई विल बी द ओनली वन टू डू सो इन माई स्कूल। यानी कि सिर्फ मैं ही ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो स्कूल में उसको रिपीट करते रहूंगा। आई विल बी द ओनली वन टू डू सो इन माई स्कूल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज डी, ओनली हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्या बोलता है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच। यानी कि स्पीकर ने प्रॉपरली अपनी स्पीच को स्पेस आउट नहीं दिया, बट वेंट ऑन डैश वन पॉइंट ओनली। एक बार आप देखते हैं, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच का मीनिंग होता है कि स्पीकर ने अपनी स्पीच को अच्छा से स्पेस नहीं दिया था, बट वेंट ऑन डैश वन पॉइंट ओनली। ऑप्शन ए में बोलता है स्ट्रेसिंग, यानी कि बिना रुके, बिना स्पेस दिए वो बोलता गया, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेसिंग करता हो जाएगा। ऐसे बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग वन पॉइंट ओनली, सिर्फ पॉइंट को स्ट्रेस करते गया। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया स्ट्रेसिंग इज द करेक्ट आंसर। ऐसे द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग वन पॉइंट ओनली, और सिर्फ वो आगे बढ़ते गया और एक पॉइंट को स्ट्रेस करते हुए। ना क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एडवर्सली। एडवर्सली का मीनिंग होता है बहुत ही खराब ढंग से, मतलब एकदम नेगेटिव पॉइंट में इसका मीनिंग होता है, यानी कि एडवर्स पोजीशन बोलते हैं ना, वही है। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एडवर्सली डैश बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण हमारा कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो बिल्कुल ही खराब हो गया है। ऐसे द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एडवर्सली डैश बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है, इनस्टेबल है। स्टेबल के पहले क्या लगा हुआ है, इन, यानी कि जस्ट अपोजिट है। यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के कारण हमारा कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एकदम खराब हो चुका है। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शन। ऑप्शन ए में बोलता है रिफ्लेक्टेड, जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है टर्मिनेटेड, ये भी नहीं होगा, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी को निकाल देना। सी में बोलता है अफेक्टेड, यानी कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कब होता है, जब उसका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए इज अफेक्टेड। और डी में बोलता है एक्सपेक्टेड, ये भी आंसर आपका इनअप्रोप्रिएट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज सी। ऐसे द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के कारण कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बुरी तरह से मतलब डैमेज कर गया था। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिंगल फिलर्स। नेक्स्ट डे मीन्स टुमारो आई विल ब्रिंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग डबल फिलर्स विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। किसी भी इंडिया के एग्जाम्स में इंग्लिश का तो क्वेश्चन डबल फिलर और सिंगल फिलर्स पूछता ही है, और ज़्यादा खास करके आपको डबल फिलर पर आपको फोकस करना है, जो कि आपको मैं कल करा दूंगा। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट टू ऑल।